से मनोज मीडिया वाले पूछ रहे थे कि आपकी मम्मी आपको कितना प्यार करती हैं। तो वो कहता है कि मेरी मम्मी मुझे प्यार बिल्कुल भी नहीं करती, ना मुझे टाइम देती हैं। और तो उन्होंने पूछा क्या पाकिस्तान में भी ऐसे ही था कि वहाँ भी ऐसे ही ये नहीं मुझे टाइम देती थी और ना यहाँ टाइम देती हैं, ये पूरे दिन फ़ोन पे लगी रहती हैं। अब बताओ कौन गलत है और कौन सही है। जब कहते हैं ना बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, बच्चे तो झूठ नहीं बोलेंगे, बच्चे तो सच्ची बोलेंगे। जो बच्चों के सामने हो रहा है, जो बच्चे झेल रहे हैं, और गुलाम उनको बच्चों को पता है कि गुलाम हैदर आने वाला है और गुलाम हैदर आएगा उससे पहले बच्चों ने जब ये वाली चीज़ इतनी बोल दी है और गुलाम हैदर के आते ही बच्चे गुलाम हैदर के सामने सारी सच्चाई बोल देंगे। क्योंकि अभी तक खाली सीमा थी, सीमा जो बोलती थी वही बच्चे करते थे। जब गुलाम हैदर को देखेंगे, चलो मुन्नी छोटी है बच्ची, वो उसे नहीं पता, क्योंकि पता नहीं वो कितने दिन की थी, वो पेट में थी या हुई थी नहीं हुई थी, इसके बारे में तो हमें पता नहीं। वो कह रही 4 साल से वहाँ रह रहे थे, तो वो बच्ची अगर हो भी गई होगी तो 8-9 महीने की होगी, तो उसको नहीं पता। मगर 3 बच्चे वो जानते हैं अपने पापा को, अपने अब्बू को, कि ये मेरे अब्बू हैं। तो सीमा हैदर गुलाम हैदर के आने से पहले ही केस हार चुकी है, तो सीमा हैदर को हार मान लेनी चाहिए और गुलाम हैदर से माफ़ी मांग के पाकिस्तान चला जाना चाहिए, वापस जाना चाहिए। और अगर इसी बात पे अड़ी रही सीमा हैदर कि नहीं गुलाम हैदर झूठ बोलता है, सचिन ही सही बोलता है, मेरे बच्चों को बहकला दिया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब जो भी बोलेगी सीमा हैदर वो झूठ ही बोलेगी, सच बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। क्योंकि सच कहाँ से बोलेगी, वो फंस चुकी है बहुत बुरी तरीके से, और जो फंसाने वाले हैं उनको एपी सिंह हैं। और मुझे पता है अगर पाकिस्तान सीमा जाएगी तो सबसे यही कहेगी कि उसने हमें फंसाया था, उसने ऐसे बोलने को बोला था, मैं उसी की वजह से बोल रही थी। तो भाई जो जो चमचागिरी कर रहे हो सीमा की, हट जाओ वहाँ से, कि नहीं तो तुम ही लोग फंसने वाले हो। फिर मत कहना कि हमें बताया नहीं, क्योंकि सीमा हैदर बहुत ही चालाक औरत है, शातिर औरत है। अभी तक वो गुलाम हैदर की बुराई कर रही थी और गुलाम हैदर की तो बुराई अभी भी कर रही है, और पाकिस्तान की बुराई कर रही है। अपनी बहनों तक को नहीं उसने बख्शा, अपने भाई को नहीं बख्शा, अपने पूरे ख़ानदान को नहीं बख्शा, तो आपको कहाँ से वो बख्श देगी। और उसका पाकिस्तान या जेल जाना तय है। जेल भी जाएगी तो जेल से भी तो पाकिस्तान ही डिपोर्ट की जाएगी, यहाँ तो नहीं रखी जाएगी, क्योंकि वो पाकिस्तान की नागरिक है। तो भाई जो भी ज़्यादा ही हितैषी बनते हो तो थोड़ा सा दूरियां बना लो, नहीं तो फिर सीमा हैदर यही बोलेंगी कि हम तो इनके कहने पे चल रहे थे, हमें तो सब कुछ यही बता रहे थे। और एपी सिंह के बारे में तो सीमा हैदर 100% बोलेंगी ही बोलेंगी, क्योंकि बोलना जायज़ इसलिए है। सीमा हैदर ने अपनी वीडियो खुद वायरल की थी और उन्होंने कहा था कि, तो सीमा हैदर बहुत शातिर है, बहुत ही चालाक है। सीमा हैदर ने ये कह दिया था जैसे कि मैं कमाती खाती क्या, फलाना क्या करती, ढिमकाना क्या करती। तो हमारे भारत में आके उनको इतनी तो सीख हो जानी चाहिए कि हमारे भारत की महिलाएं टिरी चला रही हैं, रिक्शा चला रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं हमारे भारत की औरतें, और अपने पति का साथ दे रही हैं। जहाँ तक कि देखा जाए, आप लोग मेरी वीडियो देखते होंगे कि मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ और दुकान भी चला रही हूँ, तो क्या मैं अपने पति को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। अगर कोई भी महिला चाहे, अगर उसका पति सऊदी अरब कमाने गया है और वो वहाँ से 50,000 भेज रहा है, तो महिला भी यहाँ पे 10-15 हज़ार कमा सकती है, कुछ भी करके। प्राइवेट जॉब कर लो, आजकल घरों में भी काम मिल जाते हैं। तो इसका सलूशन यही नहीं है कि किसी के साथ भाग जाओ, 4 बच्चे लेके पाकिस्तान से तुम भारत आ गई हो, मतलब तुम्हारे अंदर इतना जिगरा था, तुम इतनी टैलेंटेड थी, बिना वीजे के घुसपैठियों की तरह भारत आ सकती थी, पर तुम वहाँ काम नहीं कर सकती थी, कमा नहीं सकती थी। तुमने बिल्कुल भी नहीं तरस खाया गुलाम हैदर पे, उसका मकान तक बेची आई। अगर तुमको आने था उसका मकान तो छोड़ जाती कम से कम, ताकि वो सऊदी अरब से आके अपने मकान में रह तो जाता। उसकी छत्र छाया तुमने बेच दी है, तुमने उसके साथ पूरा ही पूरा गेम खेल दिया। इसे कहते हैं गद्दार महिला। और जो अपने पति के साथ गद्दारी कर सकती है, तुम सोच लो हमारे भारत के साथ नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। वो पाकिस्तान को मुर्दाबाद बोल सकती है, तो क्या हमारे भारत को कल जाके वहाँ नहीं बोल सकती है? बिल्कुल बोल सकती है। और आने वाले समय में अगर पाकिस्तान जाती है सीमा हैदर, तो ज़रूर बोलेगी। सबसे ज़्यादा बुराइयाँ होंगी एपी सिंह की। और आज यकीन कर लेना, इस वीडियो को शेयर कर लेना कि मैं क्या कह रही थी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको पता चले कि सीमा हैदर का बेटा सच्चाई पे आ गया है, थोड़ी थोड़ी सच्चाई बोलने लगा है। गुलाम हैदर के आते आते वो सारी सच्चाई उगल देगा और शायद वो सब सच ही बोलेगा।
तो जो भी मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ आप तक पहुंचती रहे और आप तक नए नए अपडेट पहुंचते रहें। क्योंकि मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाती हूँ, जो भी मुझे पता चलता है मैं उतना ही बनाती हूँ। और रही मोमिन मलिक सर की बात, जो 15 करोड़ की नोटिस दोबारा से भेज दिए, उसको भी बारे में मैं डिटेल से समझाती हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगी, 5-6 मिनट की ये वीडियो को पूरी वॉच करना। जो AP सिंह ने बोला कि ये आस्तीन का सांप है, तो आस्तीन का सांप को कहाँ से लगते? अगर एक वकील का फ़र्ज है ईमानदारी से केस लड़ना, अगर वो ईमानदारी से केस लड़ रहे हैं तो इसमें आस्तीन का सांप कहाँ से आ गया? ये उनकी मानहानि हुई है, एक तो ये हो गई। दूसरी मानहानि ये हुई है, उन्होंने बोला कि वो पाकिस्तान से बिलोंग कर मिले हुए हैं, पाकिस्तान से जो लोग हैं उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो वो गद्दार हैं, टेररिस्ट हैं, इस वजह से उनको मानहानि हुई है, इसलिए उन्होंने 15 करोड़ का दोबारा नोटिस दे दिया है। तो इसमें किसकी गलती है? इसमें तो सीमा हैदर की ही गलती है ना, और वकील जी की गलती है। क्यों बोल रहे हो तुम किसी को? दूसरी बात, सीमा हैदर ने बोला कि मैं उनकी बेटी के समान हूँ। इतनी तो छोटी नहीं हो भाई, जेंट्स के तो दाढ़ी आ जाती, सफ़ेद हो जाती 30-35 साल में ही, और औरतों का क्या होता है 35-40 साल तक? भाई लोग, औरत 40 साल की हो जाएगी, वो 30 साल की ही बताएगी, हमेशा 10 साल छुपाएगी। क्यों? औरत हमेशा दूध पीती बच्ची रहती है, आदमी बुढ़े हो जाते हैं। तो तुम अगर उनकी बेटी के बराबर हो तो उनको क्यों उल्टा बोलती हो कि गधा कहीं का भौंकता रहता है आके, और तुम ऐसे भौंकते रहो, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। और मीडिया के सामने ये उल्टे सीधे बोलते हैं, मैं छलनी कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ये स्टेटमेंट है लप्पू सचिन के, जिसको बोलना नहीं आता है। और सीमा हैदर ने एक बात ये और बोली है कि पूरी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं यार, हम तो भूल ही जाते हैं। सरकार मेरी मुट्ठी में है, सॉरी बहुत लेट हो गई बताने में, कि सरकार मेरी मुट्ठी में है, मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसके मतलब कहीं ना कहीं मेरे माननीय मोदी जी को और श्री प्रधानमंत्री को, उनको योगी जी को ये बदनाम करना चाहती है। इसका कहने का मतलब क्या है? योगी जी और मोदी जी इसकी मुट्ठी में है, मतलब अब हमारे योगी जी को मोदी जी को भी बदनाम करना चाहती है। ये मीडिया उनके लाइन में बैठ के बोली है कि सरकार मेरी मुट्ठी में है, मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो मैं सरकार से यही अपील करूंगी, सरकार मोदी जी योगी जी से निवेदन है कि इसकी जांच करवाओ, ये तो आपके ऊपर भी कीचड़ उछाल रही है। और एक वीडियो भी इसने अपलोड करी थी जिसमें मोदी जी की फ़ोटो गोदी में लेके बैठी है और नाटक कर रही है, हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी। और अभी एक इसकी शॉर्ट वीडियो में इसने वीडियो बनाई है, लाइव में दिखा रही है। मैंने इसकी वीडियो देखी तो ये मुन्नी को कपड़ा लाए हैं, राज को कपड़े लाए हैं, उसमें फ़ोटो हमारे मोदी जी की पड़ी है किचन में, अब वो भी टेढ़ी टेढ़ी, मतलब ऐसे होती है, उनको ऐसे लुढ़का रखा, फेंक रखा है। तो ये ढोंग करती है भाई लोग, ये ढोंग करती है, ढोंगी औरत है, इस पर बिल्कुल विश्वास ना करें। ये बल्कि मैं इसको नहीं कह सकती हैं, अगर इसने उनको हमारे मोमिन मलिक सर को कहा है आस्तीन के साथ, वो तो नहीं है, पर इसको तो एक बार को हम कह सकते हैं, क्योंकि ये तो अपने पूरे परिवार को डस आई है और गुलाम हैदर का घर बेच के भग आई है, इसको कह सकते हैं हम। पर मोमिन मलिक सर तो ईमानदारी से केस लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। और हम यूट्यूबर, छोटे से यूट्यूबर हैं, हमारी क्या औकात है? हमारी तो तुम लोगों की वजह से वीडियो चलती है, तुम लोग हमें इतना सपोर्ट करते हो, नहीं तो हमारी क्या औकात है? हमारी तो कोई औकात नहीं है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि सीमा हैदर झूठ पे झूठ बोलती हैं, और अब झूठ का पर्दाफाश उनका लड़का कर रहा है, सारा पोल उनका लड़का खोल रहा है। अब राज ने सारा पोल खोल दिया है, सीमा हैदर तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। और गुलाम हैदर के आते आते जो भी बातें रह गई थी ना छुपी, वो सारी राज खोल देगा। और शायद हो सकता है प्रियंका भी खोलेगी राज, तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारा राज खोलेंगे और तुम्हें जेल भेजेंगे। क्योंकि बच्चों को भी पता लगता है कि हमारे पिताजी कमाने गए थे, और जैसे जैसे वो बड़े होंगे उनको सब कुछ पता होगा, क्योंकि हम लोग वीडियो बनाते हैं तो यही बताते हैं कि वो बेचारे कमाने गए थे, तुम्हें पैसे भेज रहे थे, और तुम बिना वीज़ा के घुसपैठियों की तरह हमारे भारत में प्रवेश कर गई हो, और ये कहती हो कि वो हमें कुछ खर्चा नहीं देता था। ये भी तुम झूठ बोलती हो, है।
हम खर्चा कहाँ से चलाते, फलाना कहाँ से करते। तो मैं बताती हूँ, हमारे भारत में आ गई हो तो इतना तुम सीख सकती हो। हमारे भारत की औरतें मेट्रो चला रही हैं, ऑटो रिक्शा चला रही हैं, बैटरी रिक्शा चला रही हैं, रिक्शा चला रही हैं और अपना घर चला रही हैं, अपने बच्चे पाल रही हैं इज्जत के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर